हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्मॉल जीएम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्रतिशत का सवाल बताने वाला हूं जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला हमारे सवाल में पहले हम जो ले लेते हैं टॉपिक, पहले प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, तो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न सबसे पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं कि प्रतिशत कमी का सूत्र क्या होता है, जो हम लगाते हैं बेसिक से, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो प्रतिशत कमी का सूत्र होता है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न जो हमें मिलेगा उसके लिए हमारा जो सूत्र होता है, उसके लिए हमें जब प्रतिशत कमी मिलेगा तो उसमें हमारा प्रतिशत कमी दिया रहेगा, प्रतिशत वृद्धि निकालना होता है। प्रतिशत वृद्धि निकालना होता है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, इसमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता हमको निकालना रहता है, या अधिकता। ठीक है, तो हमारा प्रतिशत वृद्धि या अधिकता निकालने के लिए हमारा जो सूत्र होता है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता निकालने के लिए हमारा जो सूत्र होता है उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा होता है 100 गुणे प्रतिशत कमी, 100 गुणे प्रतिशत कमी और बटे हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस प्रतिशत कमी, 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, इसी सूत्र पर हम रखकर निकालते हैं सब प्रतिशत कमी। तो हमारा जो पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला सवाल जैसे हमारा है, पहला सवाल हमारा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। बताइए या ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। बताइए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है। चीनी का मूल्य 20% घट गया। बताइए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो इसमें हम प्रश्न क्या लिए, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत कमी में प्रतिशत कमी हमारा दिया है, प्रतिशत कमी प्रश्न जो हम लेते हैं उसमें हमारा प्रतिशत कमी दिया है। उसमें हमें क्या निकालना रहता है, वृद्धि निकालना रहता है। तो वृद्धि निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। इसी सूत्र पर अगर हम रख देते हैं, इसका हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसी सूत्र पर रख कर इसका आंसर निकालेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, तो हमारा इसमें प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत है, 20% है। इस पर हम कमी के स्थान पे क्या लिख लेंगे, 20%। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20। ठीक है, इसको हम लिख लिए। तो इसको सरल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। 20 के 20, 20 चौक 80। हमारा क्या हो जाएगा, 400 बटे 4। इसको हम काट देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 25%। यानी उपभोक्ता पहले जितने व्यय में 25% चीनी अधिक प्राप्त करेगा। ठीक है, उपभोक्ता पहले जितने व्यय में 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जैसे हम ले लिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो या न हानि हो। बताइए उसे कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो या न हानि हो। ठीक है, इसमें हमारा प्रतिशत कमी क्या दिया है, प्रतिशत कमी हमारा दिया है 20%। तो इसमें पूछ रहा है बताइए हमारे उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो या न हानि हो। तो हम अपने सूत्र पे प्रतिशत कमी वाले इसी सूत्र पर अगर हम रख देंगे इसको भी, तो इसका भी आंसर निकल आएगा। तो हमारा क्या होता है सूत्र, हमारा सूत्र होता है 100 गुणे प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी हमारा कितना दिया है 20%, तो 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा 100 गुणे 20 बटे 80, 20 के 20, 20 चौक 80, 4 1 के 4, 25 का 100, हमारा कितना हो जाएगा 25%। तो हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल यही था एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि हो। तो अगर हम प्रतिशत कमी हमारा दिया है, प्रतिशत कमी पर आधारित हमारा प्रश्न है, तो हमें निकालना क्या रहता है, हमें निकालना रहता है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। इसी सूत्र पर रख देंगे हम 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20, इसको सरल कर लेंगे, इसमें भी हमारा कितना आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सवाल ले लेते हैं, इसको हम पहले मिटा देते हैं। चलिए अब हम और आगे दूसरा सवाल ले लेते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसी तरीके से एक सवाल इस पर हम और आप लोगों को बता दें। तीसरा सवाल हमारा हो गया, तीसरा सवाल हो गया हमारा, जैसे दिया है दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। सवाल हम लिख लेते हैं, दो राशियों के गुणनफल में, दो राशियों के गुणनफल में, दो राशियों के गुणनफल में, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि कितने प्रतिशत कम हो गई
30% कम हो गई। ठीक है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि कितने प्रतिशत कम हो गई? 30% कम हो गई। दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो? दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि शुद्ध शुद्ध गुणनफल प्राप्त हो, शुद्ध शुद्ध गुणनफल प्राप्त हो। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल हम क्या ले लिए? हम तीसरा सवाल ले लिए है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि? दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि शुद्ध शुद्ध गुणनफल प्राप्त हो? इसको भी हम इसी सूत्र पर रखकर लगा लेते हैं। जैसे हमारा दिया है 100 गुणे प्रतिशत कमी, तो हमारा हो जाएगा 100 गुणे प्रतिशत कमी दर पे हम कितना रखेंगे? 30/100 माइनस 30। ठीक है, इसको हम सरल कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 गुणे 30/100 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 70। ठीक है, इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया। इसमें हम 100 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300/7। ठीक है, भाग देंगे, 7 × 28। उसके बाद कितना बचा? 2 बचा, 20 हो गया। 7 दूना 14, 42 से हमारा कितना आ जाएगा? 6/7। ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस ये हम बताना चाह रहे थे कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात यही है कि अगर प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हमारा दिया है तो उसमें हमारा निकालना क्या रहता है? उसमें हमारा प्रतिशत वृद्धि निकालना रहता। ठीक है, अगर कमी दिया है तो हमें क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए यही सूत्र हम रखकर फॉलो कराएंगे, जिससे हम परीक्षा में जल्दी से जल्दी कोई जो सवाल दिया है उसका आंसर निकाल सकें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।